हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दाई विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। ठीक, इसकी स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेट की स्टडी। कोऑर्डिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक, चलिए निर्देशांक के बारे में हम जानेंगे। ठीक, अब देखिए निर्देशांक क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि x और y, तो ये आपका क्या हो गया? निर्देशांक। क्या हो गया? निर्देशांक। इनवर्सली इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट कहाँ पे है ये इंडिकेट करता है। ठीक, निर्देशांक में आप लोग इसकी स्टडी करेंगे और साथ में इसके पार्ट्स को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट्स को। जैसे कोऑर्डिनेट आपका 1D यानी वन डायमेंशन में हो सकता है। ठीक है, यानी किसी एक ही तरफ हो सकता है, या तो आगे होगा, या तो पीछे होगा, या तो ऊपर होगा, या तो नीचे होगा। ठीक है, यानी केवल एक ही दिशा में होगा, उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन। दूसरा आपका होगा 2D यानी टू डायमेंशन होगा। वो आपका ऊपर होगा तो नीचे भी होगा। ठीक, दाएं होगा तो बाएं भी होगा। ठीक है, आगे होगा तो पीछे भी होगा, यानी दो दिशाओं में। यहाँ पे किसकी बात होती है? दो दिशाओं की बात होती है। ओके, उसके बाद आपका आता है 3D, जिसमें हम त्रिविमीय की बात करते हैं, यानी तीनों दिशाओं की बात करते हैं। जैसे ये आपका क्या है? लेट करिए अब ये मार्कर है आपका। ठीक है, अब इस मार्कर को हमने छोड़ दिया और ये यहीं पे टिक जाए। ठीक है, तो दिस इज 3D। ये क्या है आपका? त्रिविमीय है। क्या है? त्रिविमीय है। ठीक है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये देखिए, इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी बिंदु, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका किसी एक ही एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष होता है। क्या होता है? अक्ष। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई है। ठीक, और एक और बनता है आपका जेड। इस तरीके से ये आपका क्या है? जेड जेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका? अगर वो तीनों दिशाओं को इंडिकेट कर रहा है तो 3D होगा। दो दिशाओं को यानी x और y को इंडिकेट कर रहा है तो 2D होगा। अगर केवल एक ही दिशा में चला जा रहा है तो वो क्या होगा? 1D होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक, क्योंकि मैं इसे इरेज करता रहूंगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। तो आपका पॉइंट किसी में भी, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरी बारी आती है इसमें साइन कन्वेंशन की। किसकी बात आती है? साइन कन्वेंशन की। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन जब हम बताएंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नोट करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं साइन कन्वेंशन। किसकी बात करते हैं? साइन कन्वेंशन, जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, लिखता है तो हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? यक्स यक्स डैश, ये है, एक काम करिए इसको मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए। ठीक है, और ये वाई डैश, इसको यक्स और यक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब देखिए जब भी इस लाइन से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, तो ऑलवेज क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा आपका? प्लस होगा। ठीक है, इस लाइन से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, आ रहे समझ? यानी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सारा माइनस होगा। ठीक, आगे आइए, वाई एक्सिस से हम इस तरफ जाएंगे तो सब कुछ निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है,
वाई एक्सिस से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, नहीं समझ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक, ऑल द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा आपका, तो यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा वहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट, ये क्या आपका सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखिए यक्स पे क्या आपको मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव, और वाई पे निगेटिव। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों में निगेटिव मिल रहा है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यक्स में आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, और वाई में पॉजिटिव मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, ठीक है। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से देगा, ठीक है। जैसे देखिए पहले के लिए एग्जाम्पल देते हैं, तो 1,5 हो सकता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए सेकंड को देते हैं, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी यक्स पे आपको पॉजिटिव होगा, वाई पे निगेटिव होगा, तो 1 - 1,-5, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, तो थर्ड के लिए अगर देंगे तो दोनों माइनस है, ठीक है। फोर्थ के लिए देंगे तो यक्स माइनस और वाई धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है, तो यक्स 1,5, तो ये आपके इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर देगा, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, निर्देशांक दिए रहेंगे, और आपको इस तरीके से दर्शाना होगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने केवल बताया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठ के जिसमें आप लोग ये पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाने की बात हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा उस टाइप से बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी हमारा और भी क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले हैं आपके, इसमें मेनली 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, चारों फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। इसको मैं 2 से 3 क्लासेस में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलिए ज्यादा देर की वीडियो तो नहीं रहेगी, ठीक है, नॉर्मली रहेगी। चलिए आइए, अब देखिए इसको हमको दिखाना है इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यक्स की तरफ कितना गया है, 1, और y की तरफ 5 गया है, यानी आपका y पे जो है 5 डिजिट्स बनेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहीं पे छोड़ दीजिए, आप चाहें तो 6 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम 5 ही बना रहे हैं, एग्जाम में आप लोग ज्यादा बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे यक्स पे 1 बन जाएगा, तो इधर +1 इधर -1, ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 प्लस, उल्टा बन गया, नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो दिक्कत इसमें, अब देखिए पहले कोऑर्डिनेट में बोल रहा है तो 1,5, तो 1 इधर है और 5 इधर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पॉइंटेड करके यहाँ पे हम कहेंगे कि 1,5 है। आगे आइए, दूसरे में कह रहा है 1,-5 है, तो दूसरे में क्या है आपका 1,-5, 1,-5, तो देखिए यहाँ पे 1 है, आपका -5 कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1,-5, ठीक है। आगे आइए, -1,-5 मिल रहा है, तो -1 और -5 इधर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इधर आपका हो गया -1, और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो गया -1,-5, उधर देखिए -1, ये मिल रहा है आपका 5 ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपका ये मिल गया, ठीक है, -1,5, ठीक, तो दिक्कत,
हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे दिखा सकते हैं, ठीक है, इंडिकेट कर सकते हैं। कोई भी लाइन हो आप उसमें दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से होगा। चलिए, ये था आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसी में आपका पहला फॉर्मूला जो होगा उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। आज हम फॉर्मूले तक की बात करेंगे। एक मिनट, चलिए, इसमें हम किसकी बात करेंगे? फॉर्मूले की। किसकी? किस फॉर्मूले की? डिस्टेंस। किस फॉर्मूले की? डिस्टेंस निकालने की, ठीक है, मतलब दूरी निकालने की, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ए से लेकर के हमको बी तक जाना है। क्या करना है? बी तक जाना है। तो यहां से यहां तक हम दूरी निकालेंगे ना, कितने दूर तक हम चले, बोलेंगे ना। हम क्या निकालेंगे? ए से बी तक की दूरी। इसका मतलब x का कोई कोऑर्डिनेट देना चाहिए, मान लीजिए x1 y1 दिया है, ठीक है। b का कोई कोऑर्डिनेट देना चाहिए, यानी निर्देशांक देना चाहिए x2 y2, ठीक है। अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिया है तो हम मान लेंगे कि हमारी जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेट में पड़ी हुई है लाइन, a b है, ठीक है। इसके निर्देशांक आपके x1 y1 है और इसके x2 y2 है, ठीक है। तो इस लाइन के लिए हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या निकालना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी d है, ठीक है। ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस का d इज इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिएगा, सॉरी अंडर रूट हटा दीजिएगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन काम फॉर्मूले का है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल देंगे इसका और वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे, ठीक है। चलो, और कॉपी किताब लेकर के बैठिए ताकि निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए हमारा ए पे कोई कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 4 और यहाँ पे है 2 4, ठीक। अब देखिए, इसके लिए सबसे आसान काम एक और हम कर देते हैं कि x1 y1 x2 y2 इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या कर देते हैं? वैल्यू लिख लेते हैं, सबसे आसान काम है, ठीक है। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू -4 है, x2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब जब हमने ये लिख लिया तो इसका मतलब हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है कि यही वैल्यू रखनी है और कहीं से हमको उठाना नहीं है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए आप। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, माइनस x1 की वैल्यू 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू वो भी -4 है, ठीक है। तो -4 वो पहले से ही है, यहाँ पे -4 फिर से हम रख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, स्क्वायर। चलिए, अंडर रूट 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो गया आपका? 3 3 जा 9 प्लस 8 8 जा 64, ठीक है। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 9 प्लस 4 13 हो गया आपका, 1 कैरी 73 आ गया। अब देखिए, इसको मात्रक लिखेंगे या यूनिट लिखेंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जो चीज यूनिट रहेगी दूरी के लिए है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, ठीक है।
इन सभी को कर दिया है तो वहां पे मात्रक लिखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और 4 होमवर्क देते हैं इसमें, ठीक है। आप लोग निकालिएगा। ए पॉइंट है तो इसमें 5, -6 है, और बी वाला जो है वो आपका 2, -6 है, ठीक है। यहाँ पे ए के लिए जो है -1, -3 है, और बी के लिए -1, 4 है, ठीक है। यहाँ पे है ए के लिए 3, 4 और बी के लिए है -3, -4। ए के लिए है 2, 3 और बी के लिए है -2, -6, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसमें आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थोड़ा लंबा टाइम चला गया वीडियो डालने में, ठीक है, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि वीडियो जो है समय पे डालते रहें, ठीक है, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में दिक्कत ना हो। और कल जो है डिस्टेंस के कुछ फॉर्मूले को हम जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड लगाएंगे, ठीक। उनसे रिलेटेड लगाएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, और उसको लगाते रहिएगा ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है कि पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, and this is the valuable thing in your life, and it can make you a successful person in this world, okay। so चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।